सोचिए आज से लगभग 2300 साल पहले जब ना कैमरा था ना लिखित इतिहास आम लोगों के लिए। तब भी कुछ ऐसा बनाया गया जो आज भी बोल रहा है। ये जगह कोई मंदिर नहीं है, यहाँ ना घंटी है ना मूर्ति ना पूजा के शब्द, फिर भी यहाँ शांति बोलती है। इन पत्थरों पर कहानी लिखी नहीं गई, कहानी गढ़ी गई है। गौतम बुद्ध को यहाँ कहीं देखा नहीं जाएगा, फिर भी उनका पूरा जीवन इन चीजों के जरिए जीवित है। सवाल यह है, जब बोलना मना था तब सच कैसे बताया गया? आज हम स्तूप की बात नहीं करेंगे, आज हम सांची के उस राज को समझेंगे जो आंखों से दिखता है लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे इस जगह का एंट्री गेट है और हम सबसे पहले जो पहुंच रहे हैं वो सबसे बड़े स्तूप पे पहुंच रहे हैं और वहीं से हम जो है वो अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो जो कि आज हम आपको बताएंगे, पूरा इतिहास इस जगह का A to Z आपके सामने रखेंगे। तरीके से इस जगह का गार्डन एरिया भी दिखाई देता है जो कि काफ़ी खूबसूरत बना है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़े स्तूप की, जो अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और ऊपर भी ले चलेंगे आपको और पूरा विजिट कराते हैं। सांची स्तूप का इतिहास तीसरी सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा शुरू हुआ, जिन्होंने बुद्ध के अवशेष पर पहला स्तूप बनाया था। बाद में शुंग काल में इसका विस्तार हुआ और तोरण तोड़ प्रवेश द्वार जोड़े गए, जो जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों की से सजे हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जिसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और 1818 में इसकी फिर से खोज हुई और जीर्णोद्धार करवाया तो गया। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत तरीके से इस जगह को देखिए उस समय क्या बनाया गया था। ये देखिए, और ये जो है सिर्फ ईंटें और पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था और इधर जो है सिर्फ सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया गया है। से अब मैं आपको बता देता हूँ, जब शुंग काल आया तब इसका मेन जो डिजाइन किया गया वो ये डिजाइन किया गया था बाद में। ठीक है, सबसे पहले जो बना था वो बुद्ध का ये स्तूप बनाया गया था। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ आपको भी दिखाते हैं इस जगह को। तो आप सब देख सकते हैं ये ऊपर का इस जगह का नज़ारा है और जितने भी जो हैं वो मठ जो है वो हमें ये दिखाई दे रहे हैं उस समय के। यहाँ पर शिष्य शिक्षा भी चलती थी और बुद्ध प्रसार भी चलता था, सारी चीज चलती थी इस जगह पर। तो आज हम पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ से हम एंटर हुए थे। तो गाइस अब हम देखेंगे बाहर का व्यू इस स्तूप का। ठीक है, बाहर तो अब हम जो देख रहे हैं वो मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े जो है वो बुद्ध की मूर्ति लगा करती थी और वो भी बीच में। ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो है वो खंडर हो चुका है, टूट गया है। इस जगह पर हुआ करती थी। तो कुछ ये जगह है जो कि हमारे सामने निकल कर आ रही है और भी। तो अब हम जो है वो नंबर 1 जो स्तूप है उसके पीछे की तरफ आ चुके हैं और ये उस समय के देखिए पानी निकलने के लिए नालियाँ भी बनाई गई थी। ये देखिए, और ये जो है ये स्तूप हैं छोटे। और ये भी देखिए उस समय के जो लोग बाग रहा करते थे उनके छोटे छोटे जो हैं वो कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे विहार हुआ करते थे सामने की तरफ, ये यहाँ से निकल जाया करते थे।
उस समय और यहाँ पर बैठा करते थे। बीच में जो टीचिंग वगैरह होती है वो हुआ करती थी और ये छोटे-छोटे उनके कक्ष बने थे जो यहाँ पर बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ़ योग साधना किया करते थे। ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं और सबसे बड़ी जो है वो टीचिंग कहाँ पर हुआ करती थी वो उस जगह पर हम आपको ले चलते हैं। अब एक देखिए ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर भी टीचिंग हुआ करती थी उस समय, जो कि बिल्डिंग 8 के नाम से जानी जाती है। ये देखिए, यहाँ पर भी उस समय टीचिंग हुआ करती थी, बैठकर जो है वो जो बड़े गुरुजी हैं, बैठकर यहाँ पर भी टीचिंग हुआ करती थी और ये देखिए ये भी उनके जो अवशेष हैं, छोटे-छोटे कक्ष बनाए गए हैं जो जहाँ पर बैठकर योग साधना किया करते थे, वो चीज़ भी आज हमें दिखाई दे रही है इस जगह पर। और इस तरफ भी देखिए पूरा टीचिंग का जो है जो मतलब उनके जो शिष्य वगैरह रहा करते थे उनके लिए पूरा बनाया गया है। एक तरीके से ये विश्वविद्यालय भी हुआ करता। अब आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये जो है ये उस समय यहाँ पर बहुत ही बड़े-बड़े जो है वो खंभे लगा करते थे और यहाँ पर भी जो है वो क्लासें लगा करती थी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे भी बैठकर जो है वो ध्यान किया करते थे और इस जगह पर भी बैठकर जो है वो क्लास लिया करते थे। इस जगह पर सारे शिष्य जो है वो एकत्रित हो जाया करते थे और बैठकर जो है वो ज्ञान प्राप्त किया करते थे। और भी मैं तो जितने भी ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये उस समय के ध्यान के केंद्र हुआ करते थे। सारे शिष्यों के यहाँ पर बैठकर ध्यान किया करते थे। ऊपर से पूरा पैक था लकड़ियों से और यहाँ पर जो था मेन द्वार हुआ करता था और यहाँ पर जो है वो बुद्ध की मूर्ति भी हुआ करती थी। तो देखिए कुछ जो है अवशेष हमें ऐसे दिखाई देते थे उस समय यहाँ पर बैठकर जो है वो ध्यान किया करते थे। यहाँ पर जो है बड़ी बुद्ध की मूर्ति है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। ये कुछ इस तरीके से ये पूरी जो है वो यूनिवर्सिटी और मठ वगैरह ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और इस तरफ जो है वो बने हुए थे उन लोगों के ध्यान के कक्ष और इस तरफ भी जो है वो उस समय टीचिंग क्लासेस वगैरह लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने आपको कवर कर कर दिखा दी हैं। अब हम दिखाएँगे आपको इससे भी अच्छी और ख़ास चीज़। तो सामने की तरफ जो है पानी स्टोर करने के लिए ये देखिए जगह है जो कि कुंड बना हुआ है और एक खासियत और है इस जगह पर जो है वो पत्थरों की खुदाई कर कर ये बनाया गया है पूरा और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं और ये जो है ये एक कमरे हुआ करते थे ध्यान के लिए। यहाँ पर बैठकर वो ध्यान किया करते थे। छोटे-छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन से वो ध्यान किया करते थे और जो मेन गेट आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। बीच में जो है वो एक बड़ा आँगन है जो कि घूमने के लिए काम में लिया करते थे और पीछे की तरफ भी ऐसा ही बनाया गया है। पीछे की तरफ से भी आ सकते थे, आगे की तरफ से भी आ सकते